यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आइए हम लोग जानते हैं इस स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। कल यानी शनिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई। यह योजना सभी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के कर्मी हों, उनके लिए लाई गई है। भारत सरकार के कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। वह चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू रहने दिया जाए या इनके जैसा कोई अन्य पेंशन स्कीम लाया जाए जिससे पहले जैसा लाभ मिल सके। इन सभी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी अप्रैल 2023 को श्री टीवी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में बनाई थी। यह कमेटी सबके सुझावों को देखते हुए एक नई स्कीम बनाई जिसका नाम यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा। इस स्कीम के लागू होने से सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी, लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। अगर राज्य सरकार भी इस स्कीम को अपने अपने राज्यों में लागू करती है तो लगभग 90 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि यह योजना अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इस योजना को अपनाने के लिए कर्मचारियों के पास कोई बाध्यता नहीं है। वह या तो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को रख सकते हैं या फिर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के महत्वपूर्ण पहलुओं को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत निम्नलिखित सुविधा केंद्र सरकार के कर्मियों या राज्य सरकार के कर्मियों को दी जाएगी। पहला है एश्योर्ड पेंशन। इसके तहत वैसे कर्मी जो कम से कम 25 साल तक कार्यरत रहे हैं, उन्हें रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के सैलरी के औसत का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। कुछ ऐसे भी कर्मी होंगे जो 10 साल से या अधिक और 25 साल से कम कार्यरत रहे हैं, तो उन्हें भी उसी समानुपात में पेंशन दिया जाएगा। दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। इसके तहत वैसे कर्मी जिनकी मृत्यु कार्य अवधि के दौरान हुई है या किसी भी कारण वह कार्य छोड़ चुके हैं, ऐसे केसेस में 60% पेंशन और इसी अनुपात में डियरनेस अलाउंस यानी डीए भी उनके आश्रितों को तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। इसके तहत वैसे कर्मचारी आते हैं जो कम से कम 10 साल कार्यरत रहे हों या सेवानिवृत्ति के समय उनकी औसत वेतन का 50% अगर 10,000 से कम हो तो भी इस स्थिति में कर्मचारियों को कम से कम 10,000 का पेंशन दिया जाएगा। अब आते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। इसके तहत वे सभी कर्मचारी आएंगे जो उपरोक्त तीनों में से कोई भी पेंशन प्लान के योग्य हैं। उन्हें महंगाई भत्ता उनके पेंशन के अनुरूप दी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं लमसम पेमेंट ऑफ सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युइटी। इसके तहत प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक 6 महीने पूरे करने के बाद 1/10 का मंथली इमोल्यूमेंट जो कि सैलरी प्लस डीए होगा, यह काटा जाएगा और यह सुपर एनुएशन यानी पेंशन के समय, रिटायरमेंट के समय उनको दिया जाएगा और यह एश्योर्ड पेंशन से कम नहीं होगा। मतलब पेंशन के अलावे ये जो 1/10 कटेगा हर 6 महीने के बाद, वो पेंशन के अलावे दिया जाएगा। यह स्कीम वैसे भी कर्मचारियों के लिए है जो 2004 से लेकर 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें पेंशन के साथ एरियर और इंटरेस्ट जोड़ कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात और, जो रिटायर हो चुके हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी ये अवसर चुनने का लाभ मिलेगा। ये या तो एनपीएस को सिलेक्ट करें या फिर यूपीएस को। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए कृपया अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।